जी हां दोस्तों, ये तो गजब हो रहा है। 24 घंटों में मोदी सरकार के लिए दूसरा बड़ा झटका। हटाए जा रहे ज्ञानेश कुमार, 249 सांसदों का कमाल। बीजेपी के पूर्व सहयोगी पार्टियां भी अब आई इंडिया गठबंधन के साथ। तो क्या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरह विदेश भाग जाएंगे ज्ञानेश कुमार? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई मोदी सरकार के लिए अंत की शुरुआत हो चुकी है? क्या वाकई इट्स बिगिनिंग ऑफ एंड फॉर द मोदी गवर्नमेंट? आखिर संसद के भीतर जिस तरीके से करारी शिकस्त संविधान संशोधन विधेयक पर मोदी सरकार की हुई, क्या महज वो एक लक्षण था कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलने जा रहा है? और ज्ञानेश कुमार जो अभी तक कुंडली मार करके मोदी और शाह के रहमो करम पर बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो कैसे हटाए जा रहे हैं? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों। शुरुआत में ही आपको सीधे सीधे मैं खबर दिखा देता हूं बिना किसी इंट्रोडक्शन के, जिसे देश के बड़े मीडिया हाउसेस ने छापा है, दिखाया है। एक एक करके आपको हेडलाइंस दिखाते हैं और उसके बाद में फिर असल खबर पे आते हैं। देखिए खबर है जिसमें लिखा न्यूज 18 ने कि महिला आरक्षण बिल के बाद एक और वार की तैयारी में विपक्ष। ज्ञानेश कुमार की बढ़ने वाली है मुसीबत। बस देखते जाइए आप सिर्फ हेडलाइंस। अब दूसरे मीडिया हाउस के दूसरी हेडलाइन देखिए, महिला आरक्षण बिल के बाद होगा एक और वार, इंडिया गठबंधन ने बनाया प्लान, ज्ञानेश कुमार की बढ़ने वाली मुसीबत। महिला आरक्षण बिल के बाद विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में नया नोटिस लाने की तैयारी में। टीएमसी इंडिया गठबंधन नए ड्राफ्ट की चर्चा में। अगली स्लाइड आपको दिखाते हैं। यह भी एक हेडलाइन है, महत्वपूर्ण हेडलाइन। लिखा है इसमें, सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर से महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी, संसद में जीत से उत्साहित विपक्ष का अगला प्लान। अब आपको दोस्तों कुछ अंदर की खबरें जल्दी जल्दी से दिखा देता हूं कि अंदर की खबरें निकल करके सामने आके आ रही हैं जो इन हेडलाइंस को सपोर्ट करती हैं। देखिए इसमें लिखा है, महिला आरक्षण बिल पर संसद में मिली जीत के बाद विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने में जुटा है। विपक्षी दल एक बार फिर उन्हें हटाने के लिए संसद में नया नोटिस लाने की तैयारी में है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से बताया गया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन पूरा खेल करने जा रहा है। एक और अंदर की खबर जिसमें देखिए महत्वपूर्ण लाइन है कि गठबंधन के प्रमुख दल इस मुद्दे पर आपस में चर्चा में लगे। एक नए ड्राफ्ट पर काम शुरू हो चुका है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा जब इससे पहले दिया गया नोटिस लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने खारिज कर दिया था। यह तीसरी खबर अंदर की देखिए जिसमें क्या लिखा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मार्च में नोटिस खारिज करते हुए उसके कारण बताए थे कि साहब ये दरअसल जो कारण महाभियोग के लिए है वो इतने ठोस नहीं है। विपक्ष का मानना है कि उन कमियों को दूर करके नए सिरे से नोटिस दाखिल किया जाएगा। खासतौर पर पहले नोटिस में कदाचार के ठोस उदाहरणों की कमी को एक बड़ा माना था। विपक्ष का मानना है कि उन कमियों को दूर कर नए सिरे से हम नोटिस दाखिल करेंगे। अब इस ताबूत में कील ठोकने वाले कौन कौन से हैं तो भी आपको बताएं। इस आखिर के अंदर की खबर देखिए जिसमें यह है कि कई प्रमुख विपक्षी दल के नेता इस दिशा में आपसी बातचीत गहनता से कर रहे हैं। जल्द ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर नया प्रस्ताव लाने की योजना में है। खास बात यह है कि इसमें बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी रहे, न जो ना इंडिया गठबंधन के साथ में है न एनडीए की, वो भी इस प्रस्ताव में शामिल हो रहे हैं। यही दरअसल पॉइंट है। बताया जा रहा है कि टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके सहित कई प्रमुख दल और वो न्यूट्रल पार्टियां जो न दोनों खेमों में नहीं हैं, वो इस पर लग चुकी हैं और 5 सांसद इस ड्राफ्ट को तैयार करने की शुरुआत कर चुके हैं। अब दोस्तों इन तमाम चीजों को, खबरों को जहन में रखिए। मौजूदा वक्त के ज्ञानेश कुमार के पहले के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी ध्यान में रखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के किसी कवि सम्मेलन की तरह से एकाध शेर व शायरी करकरा करके निकल जाते थे। जिस तरीके से उन्होंने संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों का मजाक अपने शेर व शायरी के जरिए बनाया था, उसे देश के कम से कम 70% नागरिकों को गुस्सा तो आता ही रहा होगा। एक तरफ दोस्तों 2 दिन पहले अभी संसद में मोदी सरकार को विपक्ष ने किस तौर पर धराशायी किया। आप जानते हैं सरकार के प्रपंच को कैसे तोड़ा गया।
मगर उसमें भी कई पार्टियां अपोजिशन के साथ थी, जो कि न्यूट्रल पार्टियां थी। अंदर खाने जो अक्सर मोदी सरकार को पहले सपोर्ट कर दिया करती थी, आमतौर पर विधायक, मगर इस बार वो साथ नहीं गई। और इस बार अब ज्ञानेश को हटाने में वो पार्टियां भी दरअसल इंडिया गठबंधन के साथ में पर्दे के पीछे से आ रही हैं, क्योंकि दोस्तों पीड़ित तो पार्टियां भी हैं, पीड़ित तो सांसद भी हैं। कुछ ऐसी बड़ी तैयारी इंडिया गठबंधन के लोगों ने की है, जिसमें पहली बार 12 वर्षों में वो न्यूट्रल पार्टियां, जो ना मोदी ना विपक्ष के साथ में, जो न्यूट्रल हैं, जिनकी तादाद करीब करीब 47 से 49 की है, वो भी इसमें साथ आ रहे हैं। तो फिर होगा क्या ज्ञानेश कुमार का? और ज्ञानेश कुमार करेंगे क्या? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह राजीव कुमार आपके जहन में याद हैं, जो आजकल कहां है, पता ही नहीं कहां है। कहीं भी कोई खबर किसी भी जगह के किसी भी तरह की उनके बारे में आती है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने इतने कुकर्म राजनीतिक लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ने के लिए किए सत्ता पक्ष के लिए कि वो फ्रंट पर आ ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने तो विदेश में अपना ठिकाना बना लिया। अब ये तो राजीव कुमार ही समझें, और जो लोग उनके नजदीकी हैं, फिर जो लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे ही कहा जा रहा है कि साहब राजीव कुमार की तरह अब ज्ञानेश कुमार को भी विदेश में अपना ठिकाना बनाना होगा। दोस्तों आखिर महाभियोग फिर से क्यों लाया जा रहा है? महज 1.5 से 2 महीनों के भीतर भीतर ये मोदी सरकार को सिर्फ बैकफुट पर डालने की तैयारी है, या फिर वाकई इसमें इस बार कुछ ठोस ऐसा कदम विपक्ष ने उठाया है जिसमें उसे कामयाबी मिल सकती है? यह और बात है कि सिंपल मेजॉरिटी में एनडीए सरकार, मोदी सरकार कंफर्टेबल सिंपल मेजॉरिटी उसके पास में है। संविधान संशोधन में दोस्तों दरअसल 2/3 बहुमत चाहिए होता है, जिसमें उनके पास में नहीं हो सका था, गिर गया था। 295, 97, 98 तक वो सिर्फ एकजुट हो पाए थे अभी 2 दिन पहले। लेकिन दोस्तों फिर से इस बार पूरी ताकत के साथ में इंडिया गठबंधन ला रहा है। 1 महीने पहले जब लाया था तो किस अंदाज में यही लोकसभा स्पीकर बिरला और नए राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन किस तौर पर पहले ही झटके में उन्होंने खारिज कर दिया था कि साहब नहीं, ये तो स्वीकार नहीं हो सकता, क्योंकि जो कारण बताए गए हैं उसमें, जो उसके पीछे की वजह बताई गई हैं, वो इतनी ठोस नहीं है। तो फिर ये महान श्री बिरला के विवेक पे डिपेंड करता है, या फिर राजा साहब के छोटे राजा साहब राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन के विवेक पे डिपेंड करता है कि उन लोगों ने अपने विवेक का पूर्ण उपयोग किया और लगा कि नहीं साहब ये तो फालतू की चीज है। ठीक वैसे ही जैसे मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा था, ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के बीच में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में संकट आने वाला, लाओ इस पर चर्चा कर लेते हैं। इन्हीं लोकसभा स्पीकर ने कहा था अरे क्या फालतू की बातें लेकर के आ रहे हो, इस पर वक्त क्यों खराब करना। और बाद में क्या हुआ आपने देखा दोस्तों, जबकि अब फिर से 1-1.5 महीने के बाद महाभियोग लाया जा रहा है। 5 से 7 सांसदों की एक टीम बना दी गई है, नई ड्राफ्टिंग फिर से तैयार की जा रही है। और इस बार जो एक शर्त है राज्यसभा और लोकसभा के अंदर इतने कम से कम सिग्नेचर सांसदों के होने चाहिए, इस बार सिर्फ उतने पे नहीं बल्कि 230 सांसद तो संविधान संशोधन के वक्त में इंडिया गठबंधन ने वोट किए थे, और इस बार 249 सांसदों का साथ इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन 249 सांसदों में वो पार्टियां भी हैं जो कि ना एनडीए का हिस्सा है, ना ही इंडिया गठबंधन की हिस्सा है। नवीन पटनायक की पार्टी को आपने देखा, साउथ की बीआरएस को आपने देखा, कई सारी ऐसी पार्टियां दोस्तों इस देश में, कई सारे बहुत सारे इंडिपेंडेंट सांसद जिनका सपोर्ट इंडिया गठबंधन को इसमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही खबरें आई, सत्ता पक्ष तो तिलमिलाया है, लेकिन मौजूदा वक्त का देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, मानो मेन स्ट्रीम मीडिया के उन टीवी चैनलों को बंद करने के लिए कोई नया कानून लाया जा रहा हो, वो तिलमिला उठे और उन्होंने महाभियोग को लेकर के किस किस्म की कवरेज शुरू की आप देख सकते हैं। जबकि दोस्तों महाभियोग क्या है? जाहिर तौर पर लोकतांत्रिक संवैधानिक देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है चुनाव कराता है मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग। और अगर चुनाव आयोग ही सत्ता पक्ष के लिए, पार्टी विशेष के लिए बैटिंग करने लग जाए तो फिर काहे का लोकतंत्र और काहे का संवैधानिक देश। आपको याद है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका नाम लेकर के मोदी शाह किस तौर पर क्या कुछ अनाप शनाप नहीं कहते हैं,
जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रकरण मैं आपको बताता हूं। जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, उन्होंने क्या कहा था? नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के उन्होंने स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो ये तो स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे सरकार को और जागरूकता होती है कि हमारी किन चीजों को लेकर के जनता में रोष है। उस पर चर्चा के जरिए, उस पर बहस के जरिए, उस पर बिंदुवार तरीके से पॉइंट आउट करके सरकार को चेतने का एक मौका मिलता है विपक्ष के जरिए, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड जाती हैं। तो एक वो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिनके बारे में सिर्फ अनाप शनाप सत्ता पक्ष बोल बोल करके अपने पद को बड़ा करने की कोशिश करता है। और अब एक मौजूदा वक्त में जहां पर महाभियोग को भी किस तौर पर लोकसभा की कुर्सी, स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स और राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स किस तौर पर उसे खारिज कर देते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष उनके आखा नहीं चाहते। अब दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, सबसे पुराना लोकतंत्र तो अमेरिका का है, लेकिन भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया के दूसरे देशों के लोग, उनका डेलीगेशन भारत आता रहा है। कांग्रेस के वक्त के जमाने से, कांग्रेस के समय से कहता है कि देखें सीखें इतनी बड़े देश में चुनाव कैसे इतनी आसानी के साथ कराया जाता है। फिर से आ रहे हैं करीब 18 देशों के डेलीगेशन। मैं तो ये चाहूंगा कि ज्ञानेश कुमार जी एक बार हम जैसे पत्रकारों को भी बुलवा लें, जब उनसे मुलाकात करें वो 18 देशों के डेलीगेशन से, हम भी जरा जाने तो सही वो कौन सी चीज इनसे सीख करके जा रहे हैं। और दोस्तों वो तो आए चर्चा, अभी आप देखिए अमेरिका के अंदर रक्षा मंत्री को हटाने के लिए इंपीचमेंट की तैयारी है और चर्चा उस पर भारत में भी हो रही है। तो क्या भारत में महायोग आएगा, इंपीचमेंट आएगा, तो क्या उसकी चर्चा इस ग्लोबल वर्ल्ड में विदेशों में नहीं होती होगी? जिनके डेलीगेशन भारत आ रहे हैं, क्या वो लोग नहीं सीखेंगे कि अरे ग्रेट ज्ञानेश कुमार जी, कैसे आप सब कर लेते हैं, हमें भी बताइए ना, हम भी सत्ता पक्ष के लिए जाकर के अपने देशों में बिछ जाएंगे। जाहिर तौर पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र की जड़ों को जिस तौर पर बीते 12 वर्षों से काटा जा रहा है, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी, न उन देशों ने जो भारत जैसे देश से सीखने के लिए आते हैं। क्योंकि यहां पर जो कुछ 12 वर्षों से चल रहा है, कभी ईवीएम, कभी मतदाता लिस्ट, कभी वोटरों के नाम काटकर, कभी उसमें नाम जोड़कर, कभी मतदान के बाद में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा करके, कभी एक एक हफ्ते के बाद में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा करके, जाहिर तौर पर ये सब वो बिंदु हैं, क्या इन्हीं को सीख करके विदेशी डेलीगेशन जाएगा? लेकिन अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ में जो प्रस्ताव, जो महाभियोग लाया जा रहा है, मैं इस बात को नहीं कहता कि उनको हटना ही होगा, लेकिन जैसे मोदी साहब ये अपील करते थे, अंतरात्मा की आवाज सुन करके विपक्षी सांसद हमारे इस संशोधन विधेयक को सपोर्ट करें। अगर अंतरात्मा की आवाज गैर एनडीए, गैर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने भी सब सुन ली, सभी पार्टियों की, और सब के सब इंडिया गठबंधन के साथ इस सुर में आकर के खड़े हो गए, तो फिर क्या होगा ज्ञानेश कुमार और क्या होगा मोदी सरकार का? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें।